और बीच रास्ते में गोपियां रथ रोक करके खड़ी हो गई। गोपियां खड़ी हैं, कृष्ण नीचे उतरे, क्या हुआ? गोपियों ने कहा, उनसे आज्ञा लेने नहीं जाओगे एक बार? कृष्ण ने पूछा, कहाँ है वो? तो बोला, यमुना के घाट पर बैठी है। कृष्ण गए, श्री राधा रानी के सामने बैठे। राधा रानी समझ गई कि बोल नहीं पा रहे, बोली, कुछ तो बोलो। कृष्ण ने कहा, राधा जाना पड़ेगा। राधा रानी ने पूछा, फिर कब आओगे? कृष्ण ने फिर कहा, कर्तव्य निभाना पड़ेगा। समझ गई श्री राधा रानी की उत्तर देने में यह असमर्थ है, झूठ बोल नहीं सकता। कृष्ण ने अपनी हाथ से बांसुरी निकाल करके श्री राधा रानी के चरणों में रख दी, क्योंकि ब्रज से जाने के बाद कभी कृष्ण ने बांसुरी को छुआ नहीं, बजाया नहीं। और श्री राधा रानी को दे के कहा, राधा ये मेरी अमानत है, इसको तू अपने पास रख और जब याद आए इसको बजाना। राधा रानी ने कहा, कैसे बजाऊंगी? ये तुम्हारी बांसुरी है, मैं इसकी पूजा करूंगी, मैं इसको हृदय से लगाऊंगी। नहीं, जब याद आए बजा लेना। राधा रानी ने कहा, फिर तो कभी नहीं बजाऊंगी, और हंसी बड़ी जोर से। क्यों नहीं बजाऊंगी? याद आएगी तो बजा लेना। याद तो उसकी आती है जिसको भूलते हो। मैं जब तुमको भूल ही नहीं पाऊंगी तो याद कहां से आएगी? विरह इतना बढ़ रहा है कि कभी श्री राधा रानी एकदम जड़ बन जाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। और जैसे कृष्ण निकले तो राधा रानी चीख करके बोली, मत करना, मत करना, कभी भी प्रेम मत करना, इस छलिया से कभी मत करना। बड़े दयालु प्रियतम है, देखो कितनी कीमती वस्तु देकर के जा रहे उपहार में। आंख में आंसू, हृदय में विरह, यही देन है। हम रोते रहेंगे, आह भरते रहेंगे और तुम्हारा स्मरण करते रहेंगे। आज पूरा वृंदावन जड़ बन गया, बंदर शांत हो गए, गायों ने रंभाना बंद कर दिया, यमुना ने बहना बंद कर दिया। आज इस कृष्ण की विदाई को ये वृंदावन सहन नहीं कर पा रहा। कृष्ण कहते, कितना दूर है मथुरा, आ जाना। राधा रानी ने कहा, नहीं, हम कभी मथुरा नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमें राजाधिराज कृष्ण नहीं चाहिए, हमें ब्रज वाला कान्हा चाहिए, वो मथुरा में नहीं मिलेगा। और प्रेम की अपनी ठसक होती है, प्रेम की अपनी चाहत होती है। जैसा प्रेमी चाहिए हम उसी का रूप दर्शन करेंगे। रथ पर बैठे कृष्ण, अक्रूर बैठा था। गोपी ने कहा, तुझको क्या कहे, तू क्या प्रेम को समझता, तुझे एक ही बात कहेंगे, तेरी यात्रा शुभ हो बस, क्योंकि तू प्रेम तो समझ नहीं सकता। गोपियों का झुंड आज श्री कृष्ण के विरह में अपने आप को एक दूसरे को संभालती हुई आगे बढ़ी। रथ आगे बढ़ा और जैसे रथ आगे मथुरा की ओर बढ़ा, सारी गोपियां एक 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 करके वहीं मूर्छित होके गिर पड़ी। श्री राधा रानी मूर्छित होके गिर पड़ी। 5 दिन तक श्री राधा रानी बेहोश होकर के ब्रज की भूमि में पड़ी रही। ललिता, विशाखा, जितनी सखियां हैं, सारे ब्रज के वैद्यों को बुला लाई, कोई हमारी राधा को ठीक कर दे। पर कैसे ठीक करे? जो रोग है वो तो मथुरा में है, रोग भी वही है, रोग की दवाई भी वही है। जैसे 5 दिन बाद होश आया, एकदम जाग करके श्री राधा रानी बोली, कब आएंगे, कब आएंगे? किसी सखी ने कहा, सुना है, तसल्ली देने के लिए सुना है कृष्ण आ जा रहे हैं। और जैसे राधा रानी ने सुना, आज दौड़ी नंद महल की ओर। वहां एक तरफ यशोदा, राधा रानी को देखा तो मन को तसल्ली मिली
क्या कर रही हो मैया? यशोदा कह रही सुबह से माखन निकाल रही हूँ। क्यों? आज सुबह सुबह मैंने देखा था जब जगी थी, दरवाजे पर बाहर दीवार पर एक कौआ काव काव कर रहा था। कहते कौआ बोलता है तो कोई आता है, हमारे घर में तो एक ही आने वाला कृष्ण, वो वापस आ रहा होगा। और जैसे ये बात चली रही थी कि धूल उड़ती हुई आई रथ से, रथ आके रुका तो मथुरा में कृष्ण और बलराम को छोड़ करके नंद बाबा वापस आए। रथ से नंद बाबा नीचे उतरे, सब भागे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, अरे लाल आ गया, देखो बाबा वापस ले आए। सब भागे, सब दौड़े। जैसे नंद उतरे, यशोदा ने पूछा कन्हैया कहाँ है? मौन रहे बाबा, मौन होकर के चुपचाप भीतर जा रहे हैं। यशोदा अब भी नहीं मान रही। यशोदा कहती है मैं जानती हूँ उस नटखट को, आके कहीं कमरा में छुप गया होगा, कक्ष में छुप गया होगा मैया को सताने के लिए। अभी अभी माखन निकालूंगी, देखना कैसे महक को सूंघते भागा भागा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। अभी स्नान करो, पात्र लिया, बर्तन लिया, स्नान की तैयारी कर दी। लेकिन तब बाबा आए और हाथ पकड़ के यशोदा को कहा कि यशोदा, कन्हैया वापस नहीं आया। चारों ओर यशोदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। श्री राधा रानी वहीं खड़ी थी, मूर्छित हो गई। एक ही आशा बची थी कि जब कृष्ण आएंगे, जब बाबा आएंगे तो उनके साथ में अपने साथ कृष्ण को लेकर के आएंगे। यशोदा धैर्य नहीं बांध पाई, नंद बाबा को सुनाने लगी उल्टा सीधा, अरे कैसे पिता हो तुम, कैसे अपने लाला को छोड़ाए? क्या तुमने सुना नहीं अपने पुत्र के विरह में महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे, तुम कैसे जीवित हो अभी तक? नंद बाबा ने कहा यशोदा जानती है क्यों जीवित हूं? क्योंकि कृष्ण ने मुझसे वादा किया है कि बाबा एक दिन मैं वृंदावन जरूर आऊंगा, और जब आएगा वो यशोदा तो ढूंढेगा कि मैया कहाँ है, बाबा कहाँ है, गोपी कहाँ है। और अगर हमको जिंदा ना देखा तो सोच हमारे लाला पे कितना कष्ट होगा। इसलिए यशोदा हमको जीना पड़ेगा, अपने लाला के लिए जीना पड़ेगा, उसके इंतजार के लिए हमको जीना पड़ेगा, आशा रखनी पड़ेगी। अब ये ब्रज ब्रज नहीं रहा। यहाँ जो आनंद बरसता था, यहाँ जो हर रोज प्रातः होते ही प्रेम की वर्षा होती थी, कृष्ण के जाते ही ये वृंदावन निष्प्राण हो गया, सूख गया।